नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमानं परमप्पाणं जिनं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रहनसार प्राकृत ग्रंथ और इस पर तत्व ज्ञान विलासी मुनिराजों के निर्मल स्वरूप का यहाँ पर चल रहा है। और हम सभी यहाँ पर कल की और परसों की चर्चा में ये देखाए हैं कि मुनिराजों का जीवन समस्त ही कुकर्मों से तो रहित होता ही है, निरंतर अपने को वे ज्ञान ध्यान की आराधना में इतना व्यस्त रखते हैं कि उनके पास कुछ भी दुर्विकल्पों का समय होता ही नहीं। वे अपने हृदय को पूरा एकाग्र चित्त से मुक्ति प्राप्ति के इस यज्ञ में आहूत कर देते हैं। और इस कारण या तो वे सुकथाओं में अपने चित्त को लगाते हैं, तत्व की विचारणा में लगाते हैं, मोक्ष पथ की आराधना में लगाते हैं, धर्म कथाओं में लगाते हैं, अथवा ज्ञानी होकर धर्मोपदेश देने में लगाते हैं, अथवा 12 अनुप्रेक्षाओं के निरत चिंतन में लगाते हैं। विकथाओं में, अधः कर्म में, इन सब में वे युक्त होते नहीं। 95 नंबर की गाथा में भी हमने कल देखा था, मुनिराज निंदा और वंचना मायाचारी ठग प्रवृत्ति से दूर रहते हैं, परिचय उपसर्ग और दुखों को प्रसन्नता से सहन करते हैं अर्थात भेद ज्ञान वहां निरंतर जागृत रखते हैं। वे कर्म के अधीन होकर दुखी होकर सहन नहीं करते, वे अपने को असहाय जान कर्मोदय की परिस्थिति को नहीं भोगते, वे अपने को शरणभूत मानकर अपनी पूरी शरण में अपने पूरे वैभव के बीच अपने वीर्य के सहारे आनंद का विलास करते हैं। सो परिचय उपसर्ग और दुखों को सहन करना ये कोई उनके दुखों का और उनके कारण उनकी दुख सहनशीलता का वर्णन नहीं है, ये उनके आंतरिक जो अलग से उन्होंने अपने वीर्य का प्रस्फुटन किया है, सम्यक तत्व विचार से उन्होंने जो प्रखर प्रज्ञा को प्राप्त किया है, उस कारण उनके जीवन में दुख होते ही नहीं। हम तो ये बहुत पूर्व में पढ़ाए थे, शुरुआत से ही ये समझा है कि जो सम्यक दृष्टि है उसके ही क्योंकि अब शंका नहीं रही, आकांक्षाएं नहीं रही, भय सारे मिट गए, तो अब उसके दुख का कारण क्या बचा। सो जब चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि ही दुखी नहीं कहा जाता, हाँ वह भेद ज्ञान की औषधि से समस्त आने वाले दुर्विकल्पों को, दुर्ध्यानों को, विपत्तियों को समाधान के रूप में झेल लेता है। सो ये तो महामुनिराज हैं। धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो, वे तो तत्व ज्ञान में निरंतर विलास करते हैं, धन्य धन्य हैं। सो उनके दुख आदि के जो कारण हैं वे उनको प्रसन्नता, उनकी साधना में आह्लाद आनंद ही उत्पन्न कराते हैं। अगला जिस पर चर्चा थोड़ी शेष थी, शुभ ध्यान। 2 प्रकार के ध्यान हैं शुभ ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। सो इस काल में शुक्ल ध्यान तो नहीं होता,
इस हीन काल में, हीन सहनन में शुक्ल ध्यान नहीं होता तो भी धर्म ध्यान यहाँ पूरा पाया जाता है। और आचार्य देव पूर्व की गाथाओं में घोषणा कराए हैं कि इस काल में धर्म ध्यान कर अपने शुद्धात्मा की आराधना होती है, सो तुम उसके पुरुषार्थ में निरंतर संलग्न रहो। सो वे शुभ ध्यानों में और अध्ययन में निरत रहते हैं, गद संगो अंतः बाह्य परिग्रह से रहित होते हैं, मतलब उनके कोई चिंता का कारण नहीं है, उनके निश्चिंतता है। 96 नंबर की गाथा हम आज थोड़ी चर्चा में लेंगे। 96 नंबर की गाथा का पाठ करते हैं। अवियपोणे दंदो निम्मोह निकलंक ओणिय दो, निम्मल सहाव जुदो जोई सो होदि मुनि राओ। अवियप्पो विकल्प रहित, जो मुनिराज होते हैं वे अवियप्पो विकल्प रहित होते हैं। विकल्प कौन से? कर्तृत्व के, नाना प्रकार की परिस्थितियों को पलटने के, अपने आए हुए उदय को अस्वीकार करने के, जो जैसा जब जहां होना है उसको वहां वैसा तब उसी योग्य निमित्तों के बीच ना स्वीकार पाने के कारण जो नाना प्रकार के कर्तृत्व के, ममत्व के, अहंकार के विकल्प हृदय में उठते हैं, मुनिराज उन विकल्पों से रहित होते हैं। उनकी चित्त परिणति निरंतर अपने को ज्ञाता रूप अनुभवती है। सो क्या कर दूं या क्या होने से रोक दूं, ऐसे विकल्पों के जाल में वे नहीं फंस पाते। और ये विकल्पों का जाल ये बड़ा ही विकट है। ये ऐसा विकल्पों का जाल है जो बुद्धि को शुष्क कर देता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देता है। मान लीजिए हमारे ऊपर घोर विपत्ति आ गई, मान ले हम घोर विपत्ति आ गई, अब तीव्र रोग की वेदना है और ऐसी विपत्ति है कि जिसको हम सहन भी नहीं कर पा रहे। अब ये बताइए इस विपत्ति में हमारे पास कितने विकल्प शेष रहते हैं? सो दो ही विकल्प हैं, या तो रोने लगे, या तो परेशान हो जावे, अथवा हम उसका उपचार करें औषधि आदि से। ये दो ही प्रकार के उपचार बचे ना हमारे पास। या तो अपने आप को हारा हुआ मानकर दुखों की अग्नि में खुद को झोंक दें और रुदन करें, आर्त शोक मनाएं, पीड़ा को भोगें, अथवा हम थोड़ा साहस बांधकर, धैर्य बांधकर, थोड़ा सहन करते हुए औषधि का उपचार करें। सो हमको तो दुखों से जूझने का ये दो ही प्रकार के उपाय पता थे। आचार्यों ने बोला नहीं, एक तीसरा उपाय भी है। होते हुए को होने पर तुम ये मानो कि ये जो हुआ ये अकारण नहीं हुआ। भवियवम भावंतो, इस जगती में जो कुछ भी होता है, जहां भी होता है, जब भी होता है, जिसके भी होता है, जिस काल में भी होता है, वह उसके होने योग्य होता है, अयोग्य नहीं होता। अयोग्य कभी होता ही नहीं और योग्य होकर ही रहता है। ये इस जगती के परिणमन का नियम है। सो ये जो वेदना हुई है सो होने योग्य हुई, ये जो पीड़ा कष्ट आ पड़ा है ये आने योग्य आया। और ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत सघन अपराध किया सो सारी प्रकृति ने हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा है। अरे ये तो महातपस्वी मुनिराजों को भी नियति नहीं छोड़ती। ये कर्म का प्रबल चक्र ये तो तीर्थंकरों के जीवन में भी अपने नाना रूप लेकर आता है। युग पुरुष आदिनाथ भगवान युगादि में देव हुए, 15वें कुलकर कहलाए। सो भाई जब 6 महीने की साधना के बाद आहार को निकलते थे तो सब कुछ देने को हर कोई तैयार था, तत्पर था अपने राजा को, लेकिन किसी को योग्य आहार की विधि ना पता थी। अब बताइए तीर्थंकरों के जीवन में भी आहार की विधि नहीं मिलेगी तो सामान्य मुनिराजों को सुलभता से आहार की विधि मिल जाए, ये तो बड़ा दुष्कर है। वे पार्श्वनाथ मुनिराज जन्म से ही जिनके पास तीर्थंकर की सेवा के लिए देव आते रहे, स्वधर्मेंद्र जिनकी एक एक व्यवस्था का पूरी चिंता के साथ देख रेख करता रहा, व्यवस्था करता रहा, उन्होंने जब महाव्रतों को अंगीकार किया, सो अब यदि कोई पूर्व भव का बैरी उपस्थित हुआ है तो अब उनका वह उपसर्ग कौन टाल पाया है? सो तीसरा विकल्प हमारे मुनिराजों ने हमें दिया कि सुनो, पहले तो ये विचारो कि जो हुआ है सो होने योग्य हुआ। सो रोने धोने से काम नहीं चलेगा,
तुम्हारे रुदन से तो और गहरी विपत्तियां आ जावेंगी। कैसी हैं वे विपत्तियां? कि जिस जाति में जिस जाति का रुदन किया जाए, उसी रोने के उसी कारण को और वृद्धिंगत करती हैं। कोई किसी के इष्ट वियोग में दुखी हुआ हो और दुख को बार बार करता हो, सो इष्ट वियोग के और प्रसंग उसके भविष्य में निर्मित किए जाने लगते हैं कर्म के द्वारा। सो जैसा रुदन, आक्रंदन, शोक मनाया जावे, सो उस विपत्ति के समय किया गया शोक विपत्ति को तो कोई सहायता नहीं करता सुलझाने में, नवीन विपत्ति की रचना करता है। सो रुदन तो हमारे पास विकल्प ही नहीं कि विपत्ति के उपस्थित हो जाने पर हम रोवें। दूसरा, यदि उसका उपचार भी कराया जावे तो भी उपचार तो हमारे मन को समझाने का एक छलावा है। डॉक्टर को दिखा लिया है, एक्सरे करा लिया है, दवाई दे दी है, दवाई खा ली है, भैया आराम लगा? अरे अभी लगेगा, अभी तो दवाई खाई है। भैया अब लग गया, 4 घंटे हो गए, एक दिन में थोड़ी लग जाएगा, 4 दिन लगेंगे। कि कोई नियम नहीं बैठता हम विपत्ति को सुलझाने जाएं और तत्काल उसका हमारे पास रामबाण उपाय हो कि ये रही विपत्ति, ये इसको विघटाने का मंत्र, यंत्र, तंत्र, और लो अब भी विपत्ति दूर हो जाए। ऐसा जगत में देखा नहीं जाता। सो विपत्ति को सुलझाने के प्रयत्न भी समस्त मिथ्या है। और ये गजब की बात हम अंजना सती के जीवन से देख सकते हैं। यदि विवाह उनका होना निश्चित हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी के बिना हुआ है। पवनंजय अंजना पर मोहित हैं और अंजना को भी पवनंजय पसंद हैं। लेकिन कोई घटनाक्रम ऐसा बना, पवनंजय के कान में ऐसी आवाजें पहुंच गईं जो उनको शोभनीय न लगी। सो अब उन्होंने मन ही मन अंजना का मुंह भी ना देखना इष्ट समझा। और अब इतना लंबा वर्ष काल बीत गया और अंजना सती ने लाख प्रयत्न करे तो भी पवनंजय उनके पास नहीं आए। प्रयत्न नहीं किए होंगे इतने वर्ष, 22 वर्ष अंजना सती के बीते। क्या हुआ? वर्ष में शायद कुछ अंतर हो सकता है। सो इतने वर्ष उनके बीते तो क्या अंजना सती ने कुछ प्रयत्न नहीं किया होगा पवनंजय से वार्तालाप करने का? कि कई प्रयत्न किए होंगे लेकिन कुछ काम नहीं आए। अब क्या हुआ कि अब पवनंजय को जाना पड़ा युद्ध के लिए। सो अंजना सती थाल लेकर के राजा विजय के लिए जाते हैं, मेरे पति देव। सो भैया उनकी विजय आरती निकालने के लिए खड़ी हुई। सो पवनंजय ने देखा तक नहीं और वे रुदन करती करती अपने कर्मों को कोसती रहीं। आगे गए, पड़ा वाया रात्रि में, पूरी की पूरी सेना को ठहरना पड़ा। सो रात्रि में तालाब के किनारे मित्र के साथ बैठे थे सरोवर में, क्या देखते हैं? चकवा चकवी के वियोग के दुखद प्रसंग को देखते हैं। अब जो इतने वर्षों में अंजना सती का प्रयत्न नहीं कर पाया, वो एक चकवा चकवी की दोसह स्थिति देखकर पवनंजय के हृदय में करुणा उपज गई। जो प्रत्यक्ष अंजना सती का दुख देखकर ना उपजी, वो एक त्रियंच के दुख को देखकर उपज गई। ये वाला गणित तो दिमाग के बाहर है। किसके दुख का ज्ञान होना है? अंजना सती के। वह दुख कितनी बार प्रदर्शित कर चुकी है कि इन वर्षों में कई बार, तब भी वो दुख तो ना समझ में आया। लेकिन अब जब एक रात्रि को निकलकर आए हैं युद्ध के लिए और ठहराव हुआ है एक सरोवर के तट, और अब देखते हैं चकवा चकवी के वियोग को, अब उनको दुख किसका समझ में आता है? उसका जिसका दुख देखते रहे इतने वर्षों तक। सो ये वाली बात तो बड़ी अटपटी हो गई। अब आप बताइए, अंजना सती के प्रयत्न किस काम में आए? पवनंजय से बात जिससे शुरुआत हो जाए, और इसमें पूरे में अंजना सती का क्या कर्तृत्व है? कि दूसरी बात आचार्यों ने समझाई, हम लाख प्रयत्न करें और ऐसे छोटे मोटे नहीं, योग्य प्रयत्न करें, योग्य औषधि लें, योग्य जितने प्रयास किए जाने चाहिए वे सारे करें, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वह कार्य हो ही जाएगा। वो कार्य तो अपने जिस कर्म के उदय में प्रकट हुआ है उस कर्म के विलीन होने पर ही विनसेगा। उसके पहले, उदय के गए पहले कर्मोदय का ऐसा ही स्वभाव है कि जब तक वह उदित रहेगा तब तक लाख प्रयत्न किए जावे, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। सो बात एकदम सुलझ गई कि औषधि आदि का प्रयत्न भी, हाँ,
निचली दशा में विकल्पों की बाढ़, विकल्पों का सैलाब हमारे हृदय में आता है, सो हम अपने आप को समझाने के लिए वैद्य के पास या फिर किसी जो समस्या हो उस समस्या में उसके समस्या के समाधान कारक के पास पहुंच जाते हैं। मुनिराजों ने अपने जीवन में बहुत धैर्य से इस बात को समझा है कि ये सारे प्रयत्न भी झूठे हैं, ये वाले प्रयत्न भी बिना कर्म के उदय के जाए सार्थक नहीं होते। इसके लिए जब कोई विपत्ति आए तो रुदन तो कार्यकारी नहीं, उसकी विपत्ति के निराकरण के प्रयत्न भी कोई कार्यकारी होते नहीं। सो तीसरी एक बात है, कुछ ऐसा तो होगा जिसके कारण ये वाले सारे निमित्त दूर होंगे ही, कि हाँ औषधि से रोग नहीं जाएगा, जिस कर्म के उदय में वह रोग उदित हुआ है उस कर्म के चले जाने से जाएगा। सो उस कर्म को भगाने का कोई उपाय है क्या? कि हाँ उसका उपाय है और वो नियामक है। मुनिराजों को वह तीसरा रास्ता जो जगत के मूढ़ जन, जगत के भोले जन जिसके बारे में विचार भी नहीं करते, वह जगत का सुंदरतम रास्ता, सुंदरतम पथ उन मुनिराजों को पता है। वे जानते हैं मूल दुखों का कारक तो कर्मोदय है और कर्म को नियंत्रण करने का एक ही दिव्य मंत्र है, वह है भेद ज्ञान, वह है स्वरूप अनुसंधान, वह है आत्मानुभूति। इस कारण मुनिराज ना तो पुण्य के उदय में प्रसन्न होने के विकल्प, पाप के उदय में दुखी होने के विकल्प, पुण्य के उदय को बनाए रखने के विकल्प, पाप के उदय को हटाने के विकल्प, इन विकल्पों में उलझते हैं। ना हर्ष मनाते हैं, ना शोक करते हैं, ना ही इनका क्या उपाय किया जाए, इन उपायों में ही उनकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए कैसे होते हैं? विकल्प रहित होते हैं। और इसके कितने सारे उदाहरण हमारे पास हैं। सुनत कुमार चक्रवर्ती के 700 वर्ष के कोड की परीक्षा लेने जब स्वर्ग का देव उतरा, सो वे पूछते हैं कि अच्छा तुम वैद्यराज सचमुच हमारा रोग ठीक कर दोगे? तो कर दो। कि महाराज ये औषधि है, पूरा कोड़ ठीक कर देगा। कोड़? अरे हमें कोड़ हुआ ही कब? ये तो शरीर का रोग है, तुम्हारे पास भव रोग की दवा हो तो दो। कि देखो 700 वर्षों तक जिसके साथ उठते बैठते हैं, उस शरीर के रोग का कब निरावसन होगा उसका भी विकल्प मुनिराज को नहीं है, सनत कुमार मुनिराज को। ये गजब के मुनिराज की विकल्प रहित दशा है। ये वो वाली निर्विकल्पता नहीं है जो शुद्धोपयोग में मुनिराज के प्रकट होगी, वो तो निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति है, वो तो ध्यान की उत्कर्ष सीमा है। यहां पर जो विकल्प रहित मुनिराज को बोल रहे हैं, वे लोक रंजक विकल्पों में नहीं उलझते। क्या उपाय निकाला जाए कि ऐसा हो जाए? क्या उपाय? उनके विकल्प हैं सुसु कथाओं के हैं, तत्व ज्ञान की भावनाओं के हैं, 12 भावनाओं द्वारा इस लोक के स्वरूप के, वस्तु के स्वरूप के विचार के हैं। बाकी क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या होने योग्य हुआ, क्या ना हुआ, इन सारे विकल्पों का उनके जीवन में कुछ काम नहीं। ये विकल्प उनके लिए नपुंसक हैं, कुछ भी काम के ये विकल्प उनके होते नहीं। दूसरा, निर्दंडो, वे निर्द्वंद्व होते हैं। कैसे होते हैं मुनिराज? निर्द्वंद्व। द्वंद्व कहाँ मचता है? कि स्वभाव में मचता है। कब मचता है? जब हम अपने को एक ना देखकर अनेक माने। बड़ी चिंता हो जाएगी, हम यदि ज्यादा साधना करेंगे तो शरीर को भी तो बचा के रखना है, शरीर के हिसाब से भी तो काम होगा। कि जो आत्मा और शरीर का यथार्थ भेद नहीं जान पाते, वे इन दोनों के बीच में पिस जाते हैं। वे जब आत्मा की तरफ ज्यादा झुकने लगते हैं, उनको लगता है बैलेंस बिगड़ रहा है, शरीर का भी तो बैलेंस बनाना होगा। ऐसी ही बात निश्चय व्यवहार वालों के साथ है, जो ना निश्चय का स्वरूप जानते हैं ना व्यवहार का, वे हमेशा बैलेंस बनाना चाहते हैं। चलो भैया, जीवन में निश्चय का स्वाध्याय तो हो गया है, अब व्यवहार की कोई बात भी कर लें, अब व्यवहार की कोई क्रियाएं भी कर लें। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षार प्रकाशक में ऐसी बुद्धि वालों की क्लास लगाई है। उन्होंने बोला भैया तुम्हारे हृदय में द्वंद्व है, मोक्ष मार्ग एक है, तुम्हारा रूप एक है, तुम्हारा स्वभाव एक है, तुम उसको दो के गणित में मत तौलो। जो तुम तौलोगे दो के गणित में, तुम्हारे हृदय में एक युद्ध मच जाएगा, द्वंद्व मच जाएगा। और वह द्वंद्व होगा, क्या करें क्या ना करें, क्या माने क्या ना माने। मुनिराज ने
इन समस्त द्वंद्वों को अपने निर्मल श्रद्धान से हटा लिया है। उन्होंने हृदय में समाधान किया है, मैं एक हूं, अविनाशी हूं, मेरे जैसा इस जगत में सुंदरतम मेरा उपकारी कोई दूसरा नहीं, इसलिए मैं ही अपने लिए शरणभूत हूं। हाँ, ये शरीर है सो उपकरण मात्र है, इसका उपकार इतना कि मैं यहाँ रहकर अपनी आराधना करता हूं, सो ये जड़ है, हल्ला गुल्ला नहीं करता, ये व्यवधान नहीं बनता, ये स्पर्श रस गंध वर्ण के गुणों को छोड़कर चेतन रूप नहीं होता। मैं जब चाहूं तब इसका प्रयोग साधना की वृद्धि के लिए करूंगा, जब ना लगे तो रख दूंगा। कलम का जैसे प्रयोग किया जाता है, सो कलम की चिंता नहीं है लेखक को, जब लिखने का विकल्प आया तो कलम उठा ली गई, जब विकल्प गया कलम को रख दिया गया। सो शरीर भी एक उपकरण है, उपकरण है, इसके लिए इसकी चिंता नहीं, इसके हितार्थ कोई द्वंद्व नहीं। ऐसे ही ना शुभ अशुभ का द्वंद्व, ना एक अनेक का द्वंद्व। द्वंद्व तब तक थे जब तक एकांतमयी बुद्धि थी, जब अनेकांत धर्म को स्वीकार किया हृदय ने। सो मैं नित्य हूं कि अनित्य, कि भैया सुनो सही सही बताऊं, मैं नित्य ही हूं। और ये मैं अपनी निरंतर बदलती हुई पर्यायों को देखकर, निरंतर अनित्य रूप से बदलती हुई पर्यायों को देखकर निर्णय करता हूं। मैं ध्रुव ही हूं, ये मैं इस अध्रुव ज्ञान परिणति को देखकर निर्णीत करता हूं। मैं एक ही हूं, ये अनेक गेयों को गेयाकार करती ज्ञान की परिणति को देखकर ही निर्णय करता हूं। मैं एक हूं कि एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य, ये सारे जितने भी द्वंद्व थे, ये सम्यक एकांत के और अनेकांत की विहंगम दृष्टि के प्रकट होते ही ये सारे द्वंद्व जाते रहे, निर्द्वंदता हृदय में प्रकट हो गई। और कैसे हैं मुनिराज? ऋण मोहो, मोह रहित हैं। कैसे हैं मोह रहित? कि अरे, जिन्होंने शरीर को ही अपना मानना छोड़ दिया है, सो अपने भक्तजनों से, अपने आराधकों से, अपने क्षेत्र से, शहर से, गांव से, परिवार से, इन सब से अब मोह का कोई कारण नहीं रह गया। जब शरीर ही उनको स्पष्ट अपने से जुदा द्रव्य दिखाई देता है, तो अब किसमें मम बुद्धि करेंगे, किसमें अहम बुद्धि करेंगे? सो वे निम्मोह, मोह रहित होते हैं। निष्कलंको, निष्कलंक होते हैं, कलुषित उनके परिणाम नहीं होते। कलंक कोई कालिक नहीं होती आत्मा में, परिणामों की, भावों की कलुषता ही आत्मा को मलिन बनाती है। उन्होंने अब अपने भावों में उन सभी भावों की बहुत दूरी बना ली है जिससे आत्मा के अपवित्रता होती है, कलुषता होती है, भाव जिससे आत्मा के बिगड़ते हैं। जिन अशुभोपयोग की सत्ता, जिन अशुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी हो ये कदाच शुभोपयोग तो तह भी रहत उदासी हो, धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो। कैसे हैं हमारे मुनिराज? कि सुनो, अशुभोपयोग की परिणति तो उन्होंने समूल उखाड़ कर फेंक दी है, सत्ता सहित विनाशी हो। मुनिराज के अशुभ परिणाम तो होता ही नहीं। कदाचित, कदाचित हो तो शुभ परिणाम हो कदाचित, तो भी वे उसको रस लेकर नहीं करते, तह भी रहत उदासी हो। अरे वे तो नित्य शुद्ध भाव की, शुद्ध परिणति की आराधना में ही निरंतर लगे हैं, इसलिए निष्कलंक ही है। अशुभ परिणति तो है ही नहीं, शुभ परिणति भी होती है, सो बड़े उदासीन भाव से उसको अच्छा ना मानते हुए, आश्रव मानते हुए, अशुचि अपवित्र क्षण स्थायी मानते हुए उससे अपने ज्ञान को छानते रहते हैं, अलग करते रहते हैं। सो ऐसे निष्कलंक होते हैं। नियतो, अरे नियत होते हैं, दृढ़ है वे अपने मार्ग में, नियत है उनकी स्थिति और है वे नियत अपने नियत स्वभाव में स्थित। सो वे नित्य शुद्धात्मा के सेवी हैं और नियत स्वभाव में ही स्थिरता उनके जीवन का एक उद्देश्य है। सो वे इस कारण नियत कहलाते हैं। निर्मल स्वभाव जुदो, निर्मल स्वभाव वाले हैं, उनका स्वभाव अंतरंग आत्मा तो पूर्ण निर्मल है ही, उसकी साधना में, उसकी आराधना में जो उन्होंने अपने जीवन को बिताया है, उनका बाह्य स्वभाव भी अत्यंत निर्मल है। हाँ, शरीर में उनके नाना प्रकार के मल देखने को मिल जाएंगे, स्नान नहीं है, दंत धोवन नहीं है, बहुत धूल मिट्टी पसीना, ये सब उनके शरीर में देखा जा सकता है। अरे कोई यदि
एकदम मेरू जैसे ही खड़े हो जाएं तो शरीर में बेलें भी देखने मिल जाएंगी, घोंसले भी देखने मिल जाएंगे और चींटियां अपने घर भी शायद बनाने लगे। क्या नहीं हो सकता उनके शरीर में। लेकिन तब भी उनकी आत्म परिणति को देखा जाए तो वे इस जगत के निर्मलतम छद्मस्त हैं। अरे तीर्थंकर जो केवली हुए, अरिहंत भगवान जिनके अनंत चतुष्टय प्रगटे, उन्होंने तो जैसा स्वरूप था उसका अनंत चतुष्टय रूप पूरा प्रकटपना किया। सो वे तो केवली है, लेकिन यदि छद्मस्तों में किसी की सुंदरतम परिणति देखनी है, निर्मलतम परिणति देखनी है, तो ये मुनिराज की अंतः परिणति है। सो स्वभाव तो पूर्णतः निर्मल है ही, उसकी आराधना में निरंतर लगे हैं। सो जैसे जिसकी संगति की जाए उसकी गंध जीवन में आ जाती है। सो निर्मल स्वभाव की संगति करी तो परिणति में निर्मलता महक उठी। और जो ही योगी होते हैं, योगों के साधक होते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं मन वचन काय योगों को, वह मुनि राओ होदी, वे मुनिराज होते हैं। सो होदी मुनि राओ, वे मुनिराज होते हैं। कौन? जो अवियप्पो, अविकल्पी हैं, विकल्प रहित हैं, निर्द्वंद्व हैं, अंतरंग के समस्त द्वंद्वों का जिन्होंने विध्वंस कर दिया है, निर्मोही हैं, मोह रहित हैं, निकलंक हैं, बहुत पवित्र परिणति के धनी हैं, नियत हैं अपने चैतन्य स्वभाव में, उसी को साधने का नियत निश्चय किए हुए हैं, निर्मल स्वभाव से युत है, धन्य है उनकी वीतराग दशा, धन्य है उनकी अंतः परिणति, और योगी है, साधक हैं। ऐसे योगी वे मुनिराज होते हैं, हर कोई मुनिराज नहीं हो जाता। 97 नंबर की गाथा। तेवं काय किलेसम कुर्वन्तो मिच्छ भाव संयुक्तो सवर्णुपदेशेषु निवाण सुहम न गच्छेदी। अब देखिए मुनिराज के स्वरूप का और विशद तरीके से वर्णन। तीव्र काय क्लेशम, तीव्र काय क्लेश करता हुआ भी, कुवंतो मिच्छ भाव संयुक्तो, यदि कोई करता है मिथ्यात्व भाव को, तिव्वम काय क्लेशम कुवंतो मिच्छ भाव संयुक्तो, मिथ्यात्व भाव से संयुक्त होता हुआ भी जो तीव्र काय क्लेश को करता है, सवर्णुपदेशेषु, अरे वह सर्वज्ञ देव के उपदेश में निर्वाण सुहम न गच्छेदी, वह निर्वाण के सुख को प्राप्त नहीं होता। क्या मतलब? जैनी मुनिराज मिथ्या दृष्टि नहीं होते। सार संक्षेप, मुनिराज कैसे नहीं होते? मिथ्या दृष्टि नहीं होते। जो मिथ्या दृष्टि हो वे मुनिराज नहीं होते। दर्शन पाहुण में मिथ्या दृष्टि मुनिराजों के नमन का निषेध है। यदि श्रावक को पता पड़ जाए, वैसे तो परीक्षा का अधिकारी इतना कि मुनिराज के द्रव्य लिंग शुद्ध हो, 28 मूल गुण, अंतर परिणति को तो सर्वज्ञ जाने या वे मुनिराज जाने, हम तो नहीं जानते। लेकिन प्रगट लक्षणों से यदि किसी के मिथ्यात्व की पुष्टि हो गई, जिसका प्रखर प्रमाण है उनके वचन, उनकी देशना, यदि वह विसंवाद को करने वाली है, वह तत्व के विरोध जिनागम को पीठ दिखाती हुई यदि उद्गमित होती है, तो वह उनके मिथ्या दृष्टि होने का प्रमाण होता है। और यदि वे मिथ्यात्व भाव से संयुक्त हैं, तो वे कैसे भी काय क्लेश क्यों ना करें, कितना ही ऊंचा उनका तप क्यों ना हो, सर्वज्ञ देव के उपदेश में, सर्वज्ञ देव के जिन मार्ग में, उन मुनिराज के मोक्ष गति नहीं है, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग में ही नहीं है। सम्यक्त्व सहित ही मोक्ष मार्गी हैं, मिथ्यात्व सहित संसार मार्गी हैं। सो मोक्ष सुख को प्राप्त ना करेंगे, सो वे हमारे गुरु कैसे हुए? हमारे गुरु या तो मोक्ष वाले देव हैं अथवा मुक्ति मार्ग के पथिक मुनिराज हैं। वह इन दोनों ही कंडीशंस में फेल हो जाते हैं। इस कारण तीव्र काय क्लेश करता हुआ भी यदि कोई मिथ्यात्व सहित है, मिथ्यात्व का पाप गंभीर है, हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अभी अगली ही गाथा में आचार्य देव बताएंगे कि मिथ्यात्व के पाप के कारण ही समस्त कर्मों का हमारे आश्रव सतत तरीके से चालू है। प्रश्न है, अगर मुनि विकल्प रहित, निर्द्वंद्व और मोह रहित होते हैं,
तो फिर उनका गुणस्थान गिरकर वो संसारी और मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाते हैं? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। जो मुनिराज विकल्प रहित हैं, मतलब सांसारिक विकल्पों से रहित हैं, निर्द्वंद्व हैं कि उनके स्याद्वाद वाणी का पूरा समाधान हृदय में है, अनेकांत वस्तु को स्पष्टतया देखते हैं और मोह रहित हैं, देह में और संयोगों में एकत्व ममत्व बुद्धि उनके विनश गई है। यदि ऐसा है तो फिर क्या होता है ऐसा कि वे गुणस्थान से पतन करके नीचे संसार में वापस आ जाते हैं? सो बात तो बड़ी गजब की है, प्रश्न बड़ा गजब का है। हम इस बात को ऐसे समझें, क्या हम सब बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और हम सब ने पढ़ाई भी करी है, बहुत अच्छे से करी है, और हम सभी के ऐसे मार्क्स अच्छे आए हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड में हम सभी के आए होंगे अच्छे मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए होंगे। सो भाई जब दिमाग अच्छा है, पढ़ाई भी करी है, तो भी कोई जिसने 12वीं में 100 में से 100 नंबर लाया हो, उससे 15 साल बाद वाला 12वीं का वही प्रश्न पूछ लिया जाए जिसका उसने उत्तर दिया, तो वो भूल क्यों जाता है? उस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे पाता? कि सीधा साधा उत्तर है अभ्यास के अभाव में। अभ्यास ये सर्व बातों का उपाय है। अभ्यास के होने से ही जीवन है, अभ्यास के चले जाने पर मृत्यु है। हम मुक्ति पथ के पथिकों को इसलिए जिनेंद्र देव ने प्रतिदिन तत्वाभ्यास करने को कहा है, जबकि सिलेबस तो इतना है कि 4 साल 5 साल के बच्चे को 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आप सिखा दो, 14 गुणस्थानों के नाम 6 साल होने पर याद हो जाएंगे, 20 प्ररूपणाएं थोड़ा और 12 साल का बच्चा पढ़ लेगा, ये सब तो सीख जाएगा ना। तो भैया आप क्या बार बार क्या रिवीजन करना कि अरे सुनो, जो मुनिराज उस ऊंची विशुद्धि को पाने के बाद भी आत्म भावना से यदि स्खलित होते हैं, यदि ये अभ्यास का क्रम टूटता है, यदि अभ्यास का क्रम टूटेगा, तो भैया यहां तो निरंतर ये बार बार चलते रहने वाला चाहिए भैया, वर्धमान वर्धमान इनकी तत्व भावना होनी चाहिए, तब तो कोई उसको आगे बनाए रख सकता है। नहीं तो जहां अभ्यास टूटा, जहां पर कोई भी ऐसा अप्रसंग बना, कुप्रसंग हुआ, किसी से ऐसा मिलन हुआ प्रखर निमित्त का, तो वहां पर बहुत कुछ संभव है कि उस ऊंची भाव विशुद्धि की भूमि को छोड़कर कोई नीचे भावों की अशुद्धि के पाताल पर गिर जाए। ये तो एक समाधान हुआ, अभ्यास क्रम का अभाव हो तो। मतलब हम सभी को क्या बोला है आगम में, आचार्यों की क्या आज्ञा है हम सभी को, क्या आदेश है हम सभी को? ये आदेश है हमको अनवरत 12 भावनाओं का रोज एक बार चिंतन हमें करना चाहिए। यदि गुरुदेव श्री तो ऐसा बोल देते भैया दिन में 2-4 कलाक तो चाहिए, नहीं हो तो 1 घंटा, नहीं हो तो 15 मिनट तो पढ़े सोचे, क्योंकि बार बार इसके अभ्यास से आत्मिक भावनाएं वृद्धिंगत होती हैं, हमारा संसार शरीर और भोगों के प्रति का ज्ञान वह स्पष्ट बना रहता है, धूमिल नहीं होता। नहीं तो अनादि के संस्कार उनकी सेना प्रबल है, और नवीन जो श्री गुरु की छत्र छाया में अब संस्कार ग्रहण किए हैं वे थोड़े कमजोर हैं। इनको बलवान बनाने के लिए बार बार भावना चाहिए, बार बार अभ्यास चाहिए। सो 2 इसके उत्तर हैं, पहला तो अभ्यास के अभाव में और दूसरा भवितव्यता के अभाव में। ये वाला प्रश्न आगम में कहाँ उठाया जाता है? ये तो बड़ा सामान्य प्रश्न हमने कर लिया कि कोई मुनिराज ऐसे भी कैसे गिर जाते हैं। आगम का प्रश्न तो और गंभीर है। किन्हीं मुनिराज ने आत्मिक साधना के चलते उपशम श्रेणी का आरोहण किया, 8वें से 9वें गुण स्थान में गए, शुक्ल ध्यान, हाँ आत्मा में ही है वो, आत्मा से बाहर जाते ही नहीं, और शुक्ल ध्यान ऐसा कि अंतर्मूर्त आत्मा में टिक जाए तो कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी इनके औपशमिक सम्यक्त्व है, अथवा इन्होंने औपशमिक उपशम श्रेणी का आरोहण किया है, क्षयिक सम्यक्त्व वाले होते हुए भी इन्होंने क्षपणा के लिए तैयारी नहीं करी है। सो 8वें से 9वें पर गए, 9वें से 10वें पर गए, और 10वें से आ गए 11वें पर। 11वें गुण स्थान का क्या नाम है? 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। मतलब कि जहां पर मोह है ही नहीं, पूरा शांत हो गया, मतलब जहां पर वे मुनिराज पूर्ण वीतरागी हो गए। वीतरागी हो गए मतलब जितनी भी कषाएं थी जो सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में, सूक्ष्म लोभ का भी कृश अंश था ना, कमजोर एकदम, वो भी गया।
9वें में वेद कषाय गई तो 10वें में लोभ कषाय भी गई। सारी कषाएं धराशायी हो गई हैं, धूमिल हो गई है उनका जीवन, वे सब जमीन पर लेटी हुई हैं और ये वीतरागता में बैठे हुए हैं। सो 11वें गुण स्थान वर्ती और 12वें गुण स्थान वर्ती के कोई अंतर नहीं है, दोनों वीतरागी हैं। अब आगम में प्रश्न उठाया, जो वीतरागी हो उसके राग द्वेष का कारण क्या बनेगा? विचार करने जैसी बात। यदि मैं वीतरागी हूं तो मुझे क्या अच्छा लगेगा कि मैं राग कर लूं और क्या बुरा लगेगा कि मैं द्वेष कर लूं? तो वीतरागी के राग द्वेष का कारण क्या? कि कुछ संभवता ही नहीं। वीतरागी यदि कोई है तो उसको क्या लुभाएगा? ना अच्छा लुभाएगा ना बुरा लुभाएगा। तो आगम में प्रश्न किया, सो फिर क्योंकि उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी है और उपशम श्रेणी से तो कोई निर्वाण को जाता नहीं और 11वें के आगे वे जा नहीं सकते, तो नियम से गिरेंगे। सो 10वें में आएंगे तो लोभ कषाय आएगी ना, उदित होगी ना 10वें में, सूक्ष्म संप्राय फिर एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब इनके पतन होने में ये कषाय का कारण क्या? ये तो वीतरागी हैं, वीतरागी के राग की उत्पत्ति कैसे हो गई? तो वहां पर उत्तर दिया कि भैया सुनो, यहां पर तो योग्य निमित्त ही एक कारण है कि उस समय यदि गुणस्थान का काल पूरा हो जाए तो अपने आप जो धराशायी हो गए थे ना, क्रोध मान माया लोभ, उसमें से लोभ अपने आप उठ खड़ा होता है। सो जब योग्य निमित्त होता है सो वह परिणति को प्रभावित कर वहां पर उस निमित्त के कारण राग का पुनर्जीवन होना शुरू होता है। अथवा यदि मृत्यु हो जाए तो वापस सीधे चौथे गुण स्थान में आएंगे और फिर सारी कषाएं एक्टिवेट हो जाएंगी, देवगति में जाएंगे ना फिर तो। सो वहां पर जो गुण स्थान का यदि काल पूरा हो जाए तो यदि उसका काल अंतर मुहूर्त है छोटा वाला 11वें का, तो जैसे ही काल पूरा होता है अपने आप एक्टिवेट हो जाता है वो कर्म का उदय, अपने आप गुण स्थान का पतन होता है। उनकी प्रवृत्ति से उपयोग से राग द्वेष वहां नहीं होते कि वो देखे और प्रसन्न हो गए, राग हो गया। अथवा यदि उनकी आयु पूर्ण हो जाए तो फिर आयु क्षय से उनका पतन होता है। तो इस प्रकार से दो निमित्त हो गए, एक तो अभ्यास का अभाव या फिर कुप्रसंग हो जाए, कर्मों का ऐसा योग बन जाए कि भैया उससे आत्मा फिर प्रभावित हुए बिना रहता नहीं। सो कर्म ने कराया ऐसा नहीं है, उस आत्मा की उस काल बाद ऐसे ही होने की योग्यता थी, सो योग्यता बलवान है और उसका समाधान रूप निमित्त रूप कार्य करता है उस नैमित्तिक कार्य को। इस तरीके से सो कोई मुनिराज विकल्प रहित भी हो, निर्द्वंद्व भी हो, मोह रहित भी हो, तो भी यदि जैसे कोई बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हो और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चला चुका हो, सो आज गाड़ी चलाता है लेकिन सामने नहीं देखता, इधर देखता है, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? अरे ये बहुत अच्छा ड्राइवर है, बढ़िया गाड़ी चलाता है, सारी गाड़ियां चला चुका है और इस गाड़ी को तो 10 सालों से चला रहा है, इसका एक्सीडेंट। भैया यदि अभ्यास क्रम में भेद होगा, उपयोग इधर उधर जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो आकर्षक यहां दिख जावे और वह पथ से भ्रष्ट हो तो एक्सीडेंट होगा। ऐसे ही भले ही वर्तमान में मुनिराज विकल्प रहित हैं, लेकिन कल को यदि आचार्यों के अनुशासन से बाहर जाकर अतिक्रमण करेंगे तो वे वापस निचले स्तर पर गिर सकते हैं, ये संभावना है। यहां तो ऊंचे उठने की बात है। सो मुनिराज विकल्प रहित हैं, निर्द्वंद्व हैं, मोह रहित हैं और यदि वे तत्व ज्ञान विलासी रहें, ऐसे ही निरंतर तत्व का चिंतन करते रहें, सो वे नहीं गिरते। सीधी बात है उसमें। वो विकल्प में आने का क्या कारण है? यदि कोई विकल्प में आएंगे मुनिराज तो क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं, अंतरंग कारण हो सकते हैं, बहिरंग कारण हो सकते हैं। बाहर से कुछ ऐसा आकर्षक लग जाए, जैसे कि मुनिराज हैं और मतलब देखो वो प्रद्युम्न कुमार थे ना, प्रद्युम्न कुमार, तो उनका तो जन्म हुआ अभी और अपनी माता के पास सोए हुए हैं वो, और यहाँ पर जो देव जा रहा है वो कोई प्लानिंग से थोड़ी जा रहा है कि मैं आज अपनी दुश्मनी निकालूंगा। वो तो जाता है तो विमान रुक जाता है। यही रावण के साथ हुआ। वो थोड़ी जा रहे थे कि बाली मेरा शत्रु, अब मैं उससे दुश्मनी निकालूंगा। कैलाश के ऊपर से गुजरते थे, विमान रुक गया। अब नीचे रिद्धिधारी मुनिराज हैं,
विमान ऊपर से कैसे जाएगा? सो इसको लगा नहीं, मेरा कोई पूर्व भव का शत्रु है, कुछ होगा। फिर भी शंका निवारण के लिए नीचे उतरे। ऐसे ही वो काल संवर भी नीचे उतरा, तो देखा कि ये बालक, ये तो मेरा पूर्व जन्म का शत्रु है। रावण ने देखा ये बाली, बताओ ये मुनिराज बन गया तब भी शत्रुता नहीं छोड़ता, मेरा विमान रोक दिया विक्रिया से। सो इतना क्रोध आया इनको भी और इनको भी। एक ने बालक को उठाया, एक ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। बराबर। सो अब इनके क्रोध का क्या कारण है? ये तो प्लानिंग से नहीं निकले थे कि प्रद्युम्न का अपहरण करना है अथवा कैलाश पर्वत को ही सिर पर उठा लेना है। लेकिन योग्य समय पर योग्य काल में सारे प्रकार के समवाय मिलके वो परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं कि जब बहुत प्रेम हो तब पवनंजय के हृदय में द्वेष का विष आ जाए, और जब बहुत द्वेष का विष हो तो प्रेम के दीप फिर जल जाए हृदय में। जब आराम से निकलते हो वे तीर्थों की वंदना के लिए, तभी मुनिराज को देखकर ही क्रोध आ जाए। और कभी किसी शेर को मुनिराज को देखकर खाने का परिणाम आए, सो कोई शेर उनको देखकर जाति स्मरण ले ले और सम्यक्त्व ग्रहण कर ले। इन सब में 5 समवायों को ही कारण बोलेंगे। सो भैया, इस प्रकृति की जितनी भी कार्यशैली है, कार्यों को बनाने की, विचित्र विचित्रताओं को करने की शैली है, ये अपूर्व है। इसको हम अपनी बुद्धि से पार नहीं कर पाएंगे। किसने सोचा था कि ऐसे कथानक भी हमने को सुनने मिलेंगे? 7 व्यसनों में आसक्त को हम सिद्ध भगवान कह देंगे, अंजन से बना निरंजन। कोई शेर, वह भी हमारा तीर्थंकर हो जाएगा, कोई हाथी तीर्थंकर बनेगा। ये हम सभी ने कब सोचा था? लेकिन कर्म के और इस प्रकृति के, जीवों की योग्यताओं के चित्र विचित्र पने के प्रकार संभव है। कोई निगोद से निकलकर क्षुद्र भवों को धारण कर जीवन भर मौन लेकर तीर्थंकर का पोता और चक्रवर्ती का पुत्र होकर सीधे मोक्ष में चला जाता है। सो ये तो विचित्र गति है। और कोई 11वें गुण स्थान से गिरकर नीचे मिथ्यात्व में आकर अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में रहता है। सो अर्धपुद्गल परावर्तन रहना हो तो वो सारी ही गतियों में जाता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। कौन? जो वीतरागी हो गया जीव, वो अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में रहता है। और जो नित्य निगोद से अभी अभी निकला है, 1-2 भव के बाद ही सिद्धत्व को पाता है। तो इसमें स्वभाव की उपादानगत योग्यता का ही चमत्कार है। इनका क्या कारण है? इनके अन्वेषण में हम बुद्धि तो घुमा सकते हैं, लेकिन समाधान कारक ये है कि जो होना होता है वह होता ही है। भव्यवम भावंतो। सो बाहर में करने का कुछ हमारे रहा नहीं। हम भेद ज्ञान करें, हम चैतन्यता का ज्ञान का अभ्यास करें, यही हमारे मुनिराज करते हैं। वे निर्विकल्प होकर, अविकल्प होकर मात्र उदय प्रयोग में विचरते हैं। जो आता है उसे स्वीकारते हैं और भेद ज्ञान की कला में अपने को और प्रवीण करते जाते हैं। ये इसके उत्तर होंगे। अपन एक 98 नंबर की गाथा का और पाठ कर लें। रायादिमल जुदाणम णेयप्रूवं न दिस्सदे किंपि समलादरि से रूवम न दिस्सदे जहतहा नेयम। ये आचार्य देव का बड़ा ही वैज्ञानिक उदाहरण है। मुनिराजों के स्वरूप के बीच में उन्होंने इस गाथा को रखा है, तो इसका अलग महत्व है। रायादि मल जुदाणम, रागादि मल से युक्त जीवों को, णेयप्रूवम, अपना आत्मरूप, किंपि, बिल्कुल भी, कुछ भी, न दिस्सदे, नहीं दिखाई देता। कैसे? जैसे जैसे समला दरी से मलिन दर्पण में रूवम, रूप, न दिस्सदे, दिखाई नहीं देता, तहा, वैसे ही नियम समझो। क्या गजब का उदाहरण। यदि एक आईना है और आईना बहुत गंदा है, सो अब मेरा चेहरा तो साफ है, लेकिन कैसा दिखेगा? मलिन दिखेगा ना। सो भैया, चेहरे की गलती है कि आईने की गलती है? बात बड़ी वैज्ञानिक है, ये उदाहरण बड़ा वैज्ञानिक है, अटपटा है। हम जैसा दर्पण का उदाहरण हमेशा से समझते हैं, उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया आचार्य देव ने। क्या भैया, अभी तक तो हम समझते थे कि तुम दर्पण को साफ मत करो, मैल यहां लगा है। तुम्हें यदि दर्पण ये दिखाता है कि ये काला है तो यहां सफाई करो। आचार्य देव ने पूरा उदाहरण ही बदल दिया और ये मुनिराजों की चर्चा के प्रसंग में बदला। और ये उदाहरण को समझे तो हम निहाल हो जाएं। क्या है?
अभी तक हमने माना था कि ये पागलपन था कि हम दर्पण को साफ करते हैं, चेहरे की मलिनता को नहीं देखते। हम परद्रव्य में फेरबदल करना चाहते हैं, अपने अपराधों को नहीं देखते। आचार्य देव ने उदाहरण बदल दिया। उन्होंने बोला, भैया सुनो, तुम्हारा चेहरा तो पवित्र हो, निर्मल हो, लेकिन दर्पण मलिन हो, तो अब बताओ तुम कितनी बार अपने चेहरे को साफ करो के साफ हो जाएगा? क्या करो कि अरे चेहरे को साफ कहां करना है, दर्पण को साफ करो। आचार्य देव बोलते हैं, सुनो, तुम शुद्धात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम में मलिनता है ही नहीं, तुम्हारा तो सुंदरतम रूप है। तुम ये क्यों सोचते हो कि हमें आत्मा को पवित्र करना है, हमें अपने को पूरा करना है, मेरे में कुछ कमी है सो मैं पूरा हो जाऊंगा इस तत्वाभ्यास से? नहीं, ये ज्ञान का दर्पण है ना, इसमें राग द्वेष का मैल चढ़ा है। तुम आत्मा को साफ करने ना जाना, तुम अपनी ज्ञान परिणति को, इस दर्पण को रागादि मल से साफ कर लेना, तो तुम्हें पता पड़ेगा तुम कभी मलिन हुए ही नहीं। भैया क्या मुनिराज अपने आप को सर्वकाल सर्वदा शुद्ध ही देखते हैं, वे रागादि की मलिनता को अपना देखते ही नहीं। उनके निर्मल ज्ञान दर्पण में शुद्धात्म स्वरूप प्रकट प्रतिभासता है, और ये जगत के जीवों के दर्पण से बिल्कुल अलग दर्पण है। जगत के जीव आत्मा को गोरा काला, मनुष्य, गरीब अमीर, बुद्धि वाला बेईमान ईमानदार, क्षमा वाला दयालु कंजूस, सेठ नौकर गरीब भिखारी राजा, क्या क्या नहीं देखते। अरे इन सबके आईने बेकार हैं, अरे ये तो अंधे हैं, आंखें क्यों नहीं फोड़ लेते अपनी, इतना सुंदर रूप होते हुए भी नाना प्रकार की उपाधियों से अपने रूप पर कलंक लगाते हैं और निरंतर प्रयत्न करते हैं, रोते हैं, हम कब शुद्ध होंगे, हमें कब पूर्णता प्रकट होगी, हम कब भगवान बन जाएंगे। आचार्य कुंद कुंद देव ने दिव्य वरदान रूप इस गाथा में क्या गजब की बात बोली। मुनिराजों से कुछ सीखो। कैसे हैं मुनिराज? कि निर्मोही है ना, निर्विकल्प है ना, निर्द्वंद्व है ना। वे ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान दर्पण, उसमें से रागादि के मल को साफ कर लिया, और इसलिए वो अपने आप को निरंतर पूरा देखते हैं। जब अपने को पूरा देखते हैं तो जगत में ना कुछ करने का विकल्प है, जगत में ना कोई सुखी करने वाला मिलता है, ना दुखी करने वाला, ना कुछ ग्रहणीय मिलता है, ना त्यजनीय मिलता है, और उनका जीवन पूर्णता की आराधना में पूरा होता है, और वे अपने पूर्ण स्वभाव को भोगते हुए पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा सुंदर सुंदरतम हमारा ये स्वरूप हमारे दर्पण में हमको एकदम स्पष्ट झलके, उसके लिए चाहिए हम ज्ञान का और राग का भेद ज्ञान करें। आत्मा में कुछ नया नहीं करना है, और हम करने वाले कौन हैं? जब हम आत्मा को बनाने वाले नहीं तो हम सुधारने वाले कौन हो गए? ये तो सत्य है ना, हमेशा से है ना। हम आत्मा को नहीं सुधार सकते, आत्मा तो पूरी है, सुंदर है। हाँ, हमसे देखना आता है, हम देखने की विधि बदल सकते हैं। अब तक हम अपने आप को राग द्वेष के चश्मे से देखते आए, सो अब हम ज्ञान के चश्मे से देखेंगे। वही हमारे नेत्र हैं, वही हमारा जीवन है। सो शुद्ध होने का उपाय आत्मा को शुद्ध करना नहीं, आत्मा को शुद्ध देखना है। आत्मा को रागी नहीं देखना है, अपूर्ण नहीं देखना है। हम सभी के ऐसा शुद्धात्म स्वरूप प्रकट हो, इसी मंगल भावना से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नौभांडम कर।
बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समझ वितरागी भावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्री कुंद कुंद आचार्य देव की जय हो। रहनसार ग्रंथ की जय हो।